फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग भारत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में, एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो भी आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत अच्छी उसमें सेटिंग्स है और भी एडवांस है। मैं आपको चलिए लेके चलती हूँ एप्लीकेशन की तरफ और दिखाती हूँ पूरी प्रक्रिया। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, जिन्हें कुछ लिखना होता है, जिन्हें बहुत सारी टाइपिंग करनी होती है हिंदी में, बट उनसे हो नहीं पाती है। तो देखिए जिस तरह से मेरा कीबोर्ड है, देखिए मेरे कीबोर्ड में आपको दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ, यहाँ पे जो भी मैं लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। दिख रहा है ना, ये देखिए जो भी है ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो इस तरह से ये आपके में भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। हमें यहाँ पे लिखना है जी बोर्ड, हिंदी में दिखा रहा है ये जी बोर्ड। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। और गूगल कीबोर्ड ये वाला है। ठीक है, ये खुल जाएगा। देखिए ये खुल रहा है, ये देखिए मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है। देखिए ये इस तरह का दिखता है, देख लीजिए आप एक बार, ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह का दिख रहा है। तो मैं इसको ओपन पे क्लिक कर लेती हूँ। मैंने ओपन पे क्लिक कर लिया है। अब देखिए ये खुल गया है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ और भी बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है। लैंग्वेज के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हिंदी। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर इंग्लिश दिखा रहा है और नीचे लिखा है हिंदी। हिंदी के नीचे देखिए क्या लिखा है, इंडिया लिखा है। इंडिया के नीचे लिखा है ABC हिंदी, मतलब इंग्लिश में ही लिखेंगे लेकिन वो हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा वाला ही सही लगता है, क्योंकि जब मैं हिंदी का कीबोर्ड लेती हूँ तो उसमें बहुत देर लगती है टाइपिंग करने में, मात्रा भी चढ़ाओ, ये भी करो वो भी करो, तो वो इसलिए मैं ये नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर आपको कोई और कीबोर्ड लेना है यहाँ से मराठी वगैरह का तो आप ले सकते हो, या हिंदी का अलग से लेना है तो भी ले सकते हो। देखो हिंदी का यहाँ पे इतना अलग से दिखा रहे थे। मेरे को ये वाली जो हिंदी होती है ये बहुत बुरी तरीके से लिखती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको लिखने में, इसलिए मैं ये वाला नहीं लिया है मैंने। ठीक है, और इंग्लिश इस तरह की होती है। ठीक है, पूरी इंग्लिश मेरे पास दोनों है, मैंने दोनों ले रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ले रखा है। देखिए यहाँ पे ले रखा है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये डिलीट का ऑप्शन हैगा, या फिर यहाँ से कोई सेटिंग वगैरह का ऑप्शन है, ये मुझे नहीं करना है। अब बैक चलते हैं हम। ठीक है, सबसे ऊपर लैंग्वेज पे ही मैंने कर लिया था अपना, मेरे में इंग्लिश और हिंदी दोनों का है। अब देखिए प्रेफरेंस पे चलते हैं। प्रेफरेंस पे चलेंगे तो नंबर रो, जैसे कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर नंबर 1 2 3 भी दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑन कर दूँगी तो दिखाएगा, ऑफ कर दूँगी तो नहीं दिखाएगा। तो मैं ऑन कर लेती हूँ, ऑन करके रखती हूँ हमेशा, मेरा ऑन है, क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा रहता है। मेरे को नंबर लो 1 2 3 करने के लिए पीछे साइड नहीं जाना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इमोजी स्विच की है, ये सब तो मैंने ऑफ कर रखा हैगा, और ये सिंबल स्विच की है, ये मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, 100 बोर्ड मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है। कीबोर्ड हाइट नॉर्मल रखी है। इमोजी ब्राउजिंग सजेशन है, ये ऑन कर रखा है। साउंड की प्रेस, मतलब बटन, मतलब जब भी मैं कुछ क्लिक करूँ उस पर कुछ लिखूँ तो आवाज़ आती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो उससे शोर होता है, तो इसलिए मैंने उसको ऑफ कर रखा है। आप देखिए। ठीक है, आगे दिया वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस, तो ये ऑन हैगा, तो सॉरी ये भी ऑफ है, डिसेबल दिखा रहा है इसके नीचे। ठीक है, ये सब मैंने बंद कर रखा है। आगे चलते हैं। मैं खास चीज़ के बारे में जो आपको बताने वाली है, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे आप कोई सी भी थीम भी चूज़ कर सकते हैं इनमें से, ये जो ऊपर दी हुई है इनमें से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाली है इन्हें क्या है, हमको ना लोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, इन्हें लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इंस्टेंटली जैसे ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से कीबोर्ड जाएगा। और की बॉर्डर्स, अगर बॉर्डर चाहिए तो देखिए बॉर्डर भी आ गया, नहीं तो ऑफ़ कर दिया हमने। ठीक है, देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह आ रहा है, इस तरह से हम कर लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है बॉर्डर के साथ। ठीक है, अब मैं बैक चलती हूँ, आगे दिखाती हूँ टेक्स्ट करेक्शन, मतलब अगर कोई गलती हो जाती है, हम कुछ गलत लिख देते हैं तो ये जो कीबोर्ड है ये अपने आप उसको सही कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सब सेटिंग मैंने ऑन कर रखी है। यहाँ पे सजेस्ट कॉन्टैक्ट भी अगर ऑन कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके होंगे वो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे, और अगर आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप ही सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी सेटिंग ऑन करी। ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन ये भी ऑन कर सकते हैं, मतलब अगर हम कोई चिन्ह लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके बाद अपने आप स्पेस दे देगा। ठीक है, थोड़ी दूर का स्पेस, तो ये मैंने ऑफ़ कर रखा था जानबूझ के, तो मेरे लिए ऑफ ही ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऑन करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे ग्लाइडिंग टाइपिंग दिया हुआ है, तो ये मैंने सारा ऑन कर रखा है। ठीक है, तो आप भी ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वॉइस चॉपिंग, मतलब आवाज़ से हमें कुछ टाइप करना है, तो ये भी मेरा ऑन है, जब मेरे को करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से।
नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एडवांस का जो नीचे सेटिंग दिया है इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडवांस पर जब हम आते हैं तो यहाँ दिया है, यहाँ पे देखिए पहला दिया शेयर यूसेज स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है। मतलब गूगल के साथ अपना ऑटोमेटिक शेयर जो भी होता है, मतलब मुझे कुछ भी करना होता है तो गूगल मेरे को सजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ऑन कर रखा है। अगला दिया है इमोजी विद द फिजिकल कीबोर्ड, तो मैंने इमोजी भी ऑन कर रखे हैं। नीचे देखिए तीसरे नंबर पर दिया शो ऐप आइकन, मतलब जो हमारा ऐप है मैं यूज़ कर रही हूँ वो वहाँ पे दिख रहा है, मेरे फ़ोन में दिख रहा है कि ये लोड है, यहाँ पर है। अगर मैं इसे ऑफ कर देती तो नहीं दिखेगा। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ करके। देखिए यहाँ पे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए जी आपको दिख रहा होगा जी बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी बोर्ड दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको ये रहा ना, अगर मैं चाहती हूँ कि ये ना दिखे, ठीक है, लेकिन मेरा काम करता रहे, कीबोर्ड जो है वो काम करता रहे, और ये जो जी बोर्ड दिख रहा है कोने में लिखा हुआ ब्लू कलर से, ये ना दिखे, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस पर जाऊँगी, अपने जी बोर्ड पर जाऊँगी, यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर दूँगी, शो ऐप आइकन जो है ना इसे मैं बंद कर दूँगी, तो नहीं दिखेगा आप, ठीक है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से अब नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर, किसी को शेयर करना है, आपको देना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब नहीं दिखेगा सर, ये देखिए गायब हो गया। यहाँ पे था ना ये कोने पे, अब देखिए गायब हो गया। देखिए यहाँ पे था कोने पे, अब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कहाँ से मिलेगा, अगर मुझे किसी को कोई मैसेज वगैरह करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, जैसे मैंने खोला, या कोई मैसेज टाइप करना है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पे ऑन किया, ठीक है। अब देखिए इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस बार है जहाँ पे ये HT और EN लिखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है इंग्लिश में, अगर लिखोगे आप तो हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले पे कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ पूरा इंग्लिश हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश, लिखा हुआ आ रहा है ना। अब देखिए मैं इसी पे दबा के रखना है, ठीक है। दबा के रखा तो यहाँ दिखा रहा है इंग्लिश हिंदी, मतलब मैं ABCD लिखूँगी और हिंदी में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ हाय, ठीक है। देखिए मैंने, एक मिनट, इस काम नहीं कर रहा अभी। देखिए मैंने लिखा हाय, तो यहाँ दिखा रहा है कि ही। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी एक और सेटिंग ये है कि अगर आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही हिंदी में ही लिखता जाएगा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखता जा रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी में ही लिख रहा है, देखिए, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में कर दूँ तो इंग्लिश में लिखता जाएगा। अगर मैं देखिए एक भी वर्ड इंग्लिश में कर दूँगी तो ये इंग्लिश में लिखता जाएगा। देखिए अब ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में हो जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी को हिंदी में कर दूँ फिर ये हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने ये हिंदी में कर दिया, अब ये हिंदी में ही लिखेगा। देखिए अब ये हिंदी में लिख रहा है, ये इसकी बहुत ज़्यादा खास बात है। तो आप इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से मैंने, देखिए ये रहा एडवांस, आप ये कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो ऐप आइकन, यहाँ से मैंने इसको हटाया था। अगर मैं यहाँ से कर दूँगी तो यहाँ से मेरा ऐप आइकन दिखने लगेगा, लेकिन मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि फालतू मेरे को ज़रूरत नहीं है अपनी फ़ोन में ऐप को दिखाने की, ठीक है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये 3 बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह की, ठीक है। सॉरी ये मुझे नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया, अभी इसे ठीक करती हूँ। हाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं बाकी की जो मैंने आपको दिखा दी है। और चलिए आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर, और आपके फ़ोन में पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कीबोर्ड इंस्टॉल किया। देखिए मेरे पे भी हट गया है, इस तरह से आप हटा सकते हैं इसे, ठीक है। और जैसे किसी को हिंदी लिखनी होती है, लेकिन और हिंदी का जो कीबोर्ड होता है वो बहुत बेकार तरीके से काम करता है। आप सभी जानते हैं कि उसमें मात्रा भी लगानी पड़ती है, ये सब भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको, अगर आप कोई इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश अपने आप ही हिंदी बनती चली जाती है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।